प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। जी हां, भर्तियों की बहार आ चुकी है क्योंकि भाई आज की जो पेपर कटिंग में न्यूज आई है ना, वो इतनी दिल खुश करने वाली है जिसके बारे में सोच के भी ना मजा आ जाएगा। क्योंकि आज 14 तारीख है, 14 मई, यानी कि आज पेट का फॉर्म भरा जाना है। जी हाँ, पेट का फॉर्म कैसे भरना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 3 साल की वैधता कैसे क्या है, सब पर विस्तार से बात करूंगा। लेकिन उससे पहले ये खबर जान लीजिए, लेखपाल की जो तैयारी कर रहे हैं, नायब तहसीलदार की जो राजस्व लिपिक की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी छात्रों के लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है प्यारे बच्चे? तो 9640 नायब तहसीलदार और लेखपाल पदों पर भर्ती जल्द होने वाली है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। कितने कितने पद आने वाले हैं किसके, 1 मिनट में सभी प्यारे बच्चे देख लेंगे। तो अगर मैं लेखपाल की बात करूं तो लेखपाल के पदों पर लगभग 7531 पदों पर भर्ती, और नायब तहसीलदार 353 पदों पर भर्ती, और आपके सीधी भर्ती है राजस्व लिपिक में 1756 पदों पर भर्ती होने वाली है। यानी लगभग लेखपाल के 7500 पद। जी हां, इधर आपने तैयारी कर ली पेट की, और पेट के साथ आपके लिए वहां पर क्या खड़ा हुआ है, आपके सामने लेखपाल, नायब तहसीलदार और राजस्व लिपिक की भर्तियां आ रही हैं। मतलब सर अगर पेट में अच्छा पढ़ लिया तो कहीं ना कहीं ये काम तो वहां भी आने वाला है। तो उन सबके लिए मेहनत कब से करनी है, अभी से जुट जाना है। कैसे करनी है उससे पहले तो सर फॉर्म भर लेते हैं। क्या जानकारी चाहिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। आइए जरा समय लेकर चलता हूं। पेट का आज से फॉर्म स्टार्ट होना है, आप सभी जानते हैं। पेट की कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिएगा। एप्लीकेशन की शुरुआत कब से हो रही है? 14 तारीख से, 14 मई से एप्लीकेशन आपका शुरू है। इसके बाद 17 जून 2025 तक आपका लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का। यही लास्ट डेट है फीस पेमेंट का भी। यानी कि 14 मई से लेकर 17 जून के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। लास्ट तक इंतजार मत करना, क्योंकि अगर अभी फॉर्म भर लिया आपने तो समझ लो ठीक है, वरना लास्ट में क्या होता है, वेबसाइट वगैरह में दिक्कत आने लगती है। अभी कर लेना। करेक्शन डेट मिलेगी, मान लो पहले तो गलती करना नहीं है, यदि गलती हो गई गलती से भी तो फिर करेक्शन डेट का समय कब मिलेगा? तो 24 जून तक का आपको समय भैया करेक्शन डेट का मिल जाएगा। एग्जाम डेट की बात करूं तो अभी भाई एज पर शेड्यूल आपकी एग्जाम डेट हो जाएगी, पता चल जाएगा। उसके बारे में आराम से मैं आपको जानकारी भी बता दूंगा। सबसे पहले यही एग्जाम डेट, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको लिखा हुआ यहां पर दिख रहा है। विज्ञापन आ गया था, आपको जानते हैं 2 तारीख को आ गया था। 14 तारीख से आपका फॉर्म 17/6 तक भरे जाने हैं। ठीक है, तो आज से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। फॉर्म की वीडियो मैं बना दूंगा, उसको उसी तरीके से फॉलो कर लीजिएगा। सारी चीजें बहुत ध्यान से भर लीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? upSSC.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किए जाने होंगे। आयोग द्वारा कोई भी आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। सीधी सी बात है, मतलब कि ऑनलाइन आवेदन होने हैं। स्कोर की वैधता की बात करूं, भाई स्कोर की क्या वैलिडिटी रहने वाली है? तो भाई इस बार स्कोर की वैलिडिटी रहेगी 3 वर्ष तक, यानी 3 साल तक आपका अगर इस बार पेट क्वालिफाई कर लिया तो पेट से संबंधित जितनी भी भर्तियां हैं 3 साल तक बहुत अच्छे तरीके से आप पेट की सारी भर्तियों को भर पाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है सर, ये तो बढ़िया बात है। क्या आवेदन का शुल्क लगने वाला है भैया? सबसे पहले अनारक्षित का तो आप जो है 185 रुपए है। उसके बाद रिजर्व कैटेगरी में अनुसूचित जाति यानी एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और एससी के लिए 95 रुपए है। भाई आप अपना एक बार दिव्यांगजन भी देख लेंगे, 25 रुपए मात्र है। ठीक है, शैक्षणिक अर्हता क्या होनी चाहिए? किसी भी व्यक्ति ने हाई स्कूल पास किया हो, समझो बात को, हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष कोई अर्हता धारित करता हो, यानी कोई अर्हता यानी एलिजिबिलिटी हाई स्कूल के समकक्ष हो, तब आप इसे कर सकते हैं, इसे भर पाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत सुंदर तरीके से। इसके बाद अगर मैं बात करूं थोड़ा सा आयु सीमा की, तो 1 जुलाई 2025 से न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो। यानी अगर आपकी 18 वर्ष एज है, 18 साल, कितने साल भैया? 18 साल। कब से? 18 जुलाई से लेकर 18 वर्ष किससे भैया? 1 जुलाई से लेकर अगर आपने एज कंप्लीट कर ली है तब आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। पेट की एग्जाम डेट की बात करूं तो परीक्षा का कार्यक्रम आप लिखित परीक्षा के कार्यक्रम के संबंध में यथा समय आयोग की अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। भैया कब एग्जाम डेट होना, मतलब फिर भी अपने पास 1-2 महीने का समय रहेगा बहुत अच्छे से तैयारी करने के लिए। सर आप इसके लिए कुछ करेंगे क्या? जैसे आपने झारखंड और एमपी वाले बच्चों के लिए किया, क्या हमारे लिए कुछ करेंगे? जी हाँ,
पेट के लिए मैं लेकर आऊंगा एक ऐसी जीएस की सीरीज, क्योंकि आप जीएस थ्योरी तो बहुत ज्यादा पढ़ते हो, लेकिन वो ऐसे माइंड मैपिंग के माध्यम से मैं पढ़ा दूंगा जिससे आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी और आप आराम से पेट में जाके क्वेश्चन बना पा रहे होगे। नोट्स ऐसी शॉर्ट दे दूंगा जिससे आप आराम से रिवीजन एट द एंड करके रिवाइज करके पेट का बहुत अच्छे से फॉर्म कर पा रहे होगे, बहुत अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें बात करूं तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में प्रारंभिक अर्हता हेतु आवेदन किया गया था, चाहे वो 2021, 22 या 23, यानी बात करें कब कब सर, जब जब पेट हुआ है 21 में हुआ है, 22 में हुआ और 23 में हुआ है। अगर आप में से किसी ने आवेदन किया है और आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपके पास है, तो आप क्या करेंगे, 2025 का जब आप पंजीकरण कर रहे हैं ना, तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो आपको बाकी डिटेल वगैरह नहीं डालनी पड़ेगी। उसी प्राथमिक जो आपकी सूचनाएं होंगी ना 2025 वाले में, वो 21, 22, 23 में से किसी का भी आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, अगर आपने पहले से दिया है तो उसके आधार पर वो फिल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थियों को अपना रंगीन फोटोग्राफ जो पिछले 6 माह के भीतर लिया है, वह एक हस्ताक्षर यानी कि जो आपने साइन किया है उसकी इमेज रीअपलोड करनी पड़ेगी, यानी बाकी डिटेल्स तो वहां से सिंक्रोनाइज कर लेगा, पुराने डाटा से ले लेगा, लेकिन 6 माह के भीतर की आपकी एक रंगीन फोटो और आपको चाहिए होगा एक साइन अपना, उसे दोबारा अपलोड करना मत भूलना, पुराना वाला सबमिट मत कर देना, ठीक है। बाकी मैं आपको एक डिटेल भरने की वीडियो बता दूंगा, जो जो चाहते हैं कि एक बार डिटेल वीडियो बना दूं तो एक बार यूपी SSSC पेट कमेंट कर देंगे, जी हाँ पेट कमेंट कर देंगे, पेट आप लोग एक बार लिख दीजिएगा, यूपी SSSC पेट लिख देंगे प्यारे बच्चे, तो फिर मैं आपको कि भैया सर वीडियो बना दो, वीडियो आपको आ जाएगी चैनल पर। एक बार एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं, आखिर कैसे एग्जाम पैटर्न होगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा। भाई फॉर्म तो भरने जा रहे हैं, थोड़ा सा पैटर्न समझ लीजिए। पैटर्न में बात करूं तो प्यारे बच्चे प्रश्नों की संख्या कितने रहने वाली है, 100 प्रश्नों की संख्या रहने वाली है, अंक कितने होंगे, 100 अंक का पेपर होगा, 2 घंटे का आपको समय लेना है, समावधि कितनी होनी चाहिए, 2 घंटा समय होना चाहिए। ऑफलाइन आपका ये पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होने वाली है, यानी 4 प्रश्न सही, मतलब 1 प्रश्न गलत हो गया तो 4 में से 1 का नंबर कट जाएगा, ठीक है, 4 नंबर आपने सही किए तो 1 का नंबर कट जाएगा, 1/4 ऐसा समझना। बहुविकल्पीय प्रश्न होने हैं, इसके अलावा यहां कक्षा 1 से 9 के एनसीईआरटी का स्तर होगा, ठीक है भैया। चलो एनसीईआरटी का जो स्तर की टेंशन मत लो, जीएस का तुम्हारा कंप्लीट सॉल्यूशन, बाकी बैच वगैरह होगा तो उसकी इंफॉर्मेशन मैं दे दूंगा, टीम गठित हो गई है, बहुत ही जल्दी आपकी बैच वगैरह भी देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन जीएस के लिए आपको एक ऐसी कैप्सूल सीरीज आएगी जिससे आपकी संपूर्ण तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, साथ में आपके लिए स्पेशल बैच वगैरह भी रहेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से कर लेंगे। इसके बाद अगर कुछ सिलेबस में एक बार आपके साथ डिस्कस कर देता हूं, सिलेबस बता रहा हूं ध्यान से समझना। जैसे बात करें तो आपका भारत का इतिहास भाई पूछा ही जाएगा, कितने नंबर का भाई, 5 नंबर का 5 प्रश्न आएगा, 5 प्रश्न आएगा, ठीक है, 1 नंबर 1 प्रश्न ऐसे है, तो ध्यान दीजिएगा। भाई भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ध्यान से देखना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर का आएगा, यानी आपका इतिहास पूरा टोटल 10 नंबर का, भूगोल आपकी 5 नंबर की, अर्थव्यवस्था आपकी, इकोनॉमिक्स भी आपकी प्यारे बच्चे कितने 5 नंबर की आपकी इकोनॉमिक्स हो गई, आपकी भारतीय मतलब जो पॉलिटी है, भारतीय संविधान लोक प्रशासन 5 नंबर का, सामान्य विज्ञान आपका 5 नंबर का, प्राथमिक अंक गणित 5 नंबर की, लेकिन इसके साथ आपका जो सामान्य हिंदी है ये 5 नंबर की प्यारे बच्चों। सामान्य हिंदी की बात करें तो आपका सामान्य अंग्रेजी इंग्लिश ये भी 5 नंबर की, तर्क एवं विवेक ये आपका तर्क एवं विवेक है, ये कितने नंबर का प्यारे बच्चे, तो ये आपका 10 नंबर का हो गया, ठीक है। तर्क एवं विवेक, तो ये तर्क एवं विवेक कितने नंबर का, 5 नंबर का। समसामयिक यानी जो आपका करंट अफेयर है, ये बहुत सुंदर तरीके से हमारे एक टीचर हैं जिन्होंने करंट की खूब बढ़िया सी किताब लिखी हुई है और उनको बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, वो आपको 10 नंबर का समसामयिक करा देंगे करंट अफेयर। सामान्य जागरूकता की बात करें तो सामान्य जागरूकता आपकी 10 नंबर की, जनरल अवेयरनेस। हिंदी अपठित गद्यांश और विश्लेषण 2 गद्यांश, ये 2 गद्यांश 10 नंबर का, मतलब समझ लो कि एक ऐसे टीचर हैं जो मतलब हिंदी में जिनकी पकड़ बहुत जबरदस्त है, वो आपको ये अपठित गद्यांश वगैरह करा देंगे। ग्राफ आएगा भैया, मैथ के टीचर ग्राफ अगर करा दें तो अगर पेट में किसी का ग्राफ गलत हो गया तो समझ लो उसका बंटा दार हो जाता है। तो 10 नंबर का जो ये ग्राफ है, ये ग्राफ बहुत बढ़िया से मैथ के टीचर आपको करा देंगे। ग्राफ के बाद तालिका व्याख्या और विश्लेषण एवं तालिकाएं 10 नंबर की,
कुल 100 नंबर का पेपर आएगा प्यारे बच्चे, और 100 नंबर के प्रश्न भी रहेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के बात इतनी सी है, अगर सिलेबस अच्छे से कर लिया जाए तो बहुत बढ़िया तरीके से कराया जाता है। इतिहास में क्या क्या सिलेबस है थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं, बता देता हूं, सुनते जाना। इतिहास में अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता अच्छे से कर ली, मतलब अगर सिंधु घाटी सभ्यता से एक क्वेश्चन आएगा तो वो अपना सही होगा, ये गारंटी मेरी है। सर बौद्धिक संस्कृति, सर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य धर्म, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, और उसके बाद सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश, और ये सारे के सारे बहुत अच्छे तरीके से डिक्टो पॉइंट टू पॉइंट प्रीवियस क्वेश्चन के आधार पर क्या बन सकता है अगला प्रश्न, वो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे और शानदार तरीके से हम लोग वो कर ले जाएंगे। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्या क्या आता है, स्वाधीनता, उसके बाद स्वदेशी सवने, जितने आंदोलन है, क्रांतिकारी कौन कौन से आंदोलन हुए 1857 की क्रांति से लेकर पूरा 1947 की देश की आजादी तक की सभी चीजें बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। भूगोल की बात करें भाई, नदियां, मतलब डिक्टो पेन उठाए बिना कौन सी नदी कहां से निकलती है, किस नदी की कौन सी ट्रिब्यूटरी है, सब कुछ याद करा दूंगा क्लास के अंदर ही। और प्यारे बच्चे समझना कि भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां कौन सा है, बघेलखंड का पठार कौन सा है, बुंदेलखंड का पठार कौन सा है, कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, गॉडविन ऑस्टिन कहां है, कौन सी चोटी कहां पर है, ये सारी चीजें बहुत शानदार तरीके से हम लोग भूगोल की पढ़ लेंगे क्लास के अंदर। क्लास से बाहर जब क्वेश्चन चला जाए, कोई भी टेस्ट सीरीज, क्लास के बाद पेपर की परीक्षा की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा क्लास के अंदर पढ़ो और जाके मॉक टेस्ट लगाओ। किसी भी मॉक टेस्ट में फेल हो जाना या नंबर कम आ जाए तो फिर कह देना अगले दिन क्लास में आके, सर आपने कहा था ये टॉपिक पढ़ के जाना, मॉक टेस्ट लगाना, और हमारा नंबर नहीं आया। आएगा डेफिनेटली, गारंटी से बोल सकता हूं। वन, खनिज संसाधन, सारे टाइम जोन वगैरह, आईएसटी वगैरह, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन कैसे होता है, सब कुछ डिक्टो याद करा दूंगा। अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था में जितने भी हरित क्रांति हुई, कैसे आपको पूरी कहानियों के माध्यम से याद होगी कि हरित क्रांति कैसे हुई, आपका जो दुग्ध क्रांति थी, जो आपका मिल्क रेवोल्यूशन था वो कैसे, व्हाइट रेवोल्यूशन वो कैसे हुए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कैसे, इंदिरा गांधी कैसे जो है नेशनलाइजेशन हुआ बैंकों का, इन सब पर मैं आपको बहुत कंसाइज वे में चीजें पढ़ाने वाला हूं। सच कह रहा हूं कि मजा आ जाएगी आपको पढ़ के क्लास में। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, भाई आपकी पॉलिटी इतनी प्यारी एक टीचर पढ़ाएंगे, मजा आ जाएगा आपको। जिला प्रशासन वगैरह हो गया, सामान्य विज्ञान आपका हो गया, सामान्य विज्ञान में प्रारंभिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान वगैरह पढ़ के आपको ऐसा लगेगा जैसे दिल खुश हो गया, जैसे दिल खुश हो गया। एक एक चीज प्रॉपर नोट करा देंगे, आप रिवीजन कर लेंगे, मजा आ जाएगा। अंक गणित की बात करें, एक एक क्वेश्चन, मतलब पेन उठाए बिना क्वेश्चन सॉल्व कराने की टेक्टिक्स है हमारे टीचर्स के पास, वो आपको करवा देंगे, आपको एकदम आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगी कि सर क्या पढ़वा दिया, समझ लेना। तो ये कुछ सिलेबस था आपका, ठीक है। ये इधर सामान्य हिंदी का भैया संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश पूरी टीम से मिलाऊंगा आपको, कैसे आपको पूरी टीम ये पढ़ाने वाली है। सामान्य अंग्रेजी व्याकरण हो गया, गद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें फिर आपका जो संबंध है, कैलेंडर, घड़ी, रीजनिंग, मजा आ जाएगी आपको पढ़ के। इसके बाद ये पूरा सिलेबस है। सामान्य जागरूकता, पड़ोसी देश कौन से हैं, देश राजधानी क्या, स्टैटिक, जनरल अवेयरनेस, मतलब क्लास से बाहर जब जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन जाए तब आके चैनल पे कमेंट करना इसी वीडियो के नीचे पेपर के बाद कि सर आपने कहा था, प्रॉमिस किया था, लेकिन आज क्वेश्चन बाहर चला गया। नहीं जाएगा, गारंटी क्यों दे पा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी पेट में बेहतरीन स्कोर किया था, मेरा भी पेट हुआ था। तो प्यारे बच्चे 2021 वाला, तो मुझे पता है कि कैसे स्कोर करना है, कैसे स्कोर करवाना है आपको, ठीक है। अपने साथ जो टीचर है उनमें भी से कई सारे टीचरों का पेट क्वालिफाई है, तो वो जो पढ़ाएंगे आपको मजा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई यूपी SSC पेट पास करने के बाद आखिर क्या क्या ऑप्शन होंगे, मतलब सर आखिर हमने पेट कर लिया, लेखपाल की भर्ती तो खड़ी है ना सामने, सर राजस्व लिपिक, नायब तहसीलदार की भर्ती तो सामने खड़ी है, और जब ये भर्तियां सामने खड़ी है तो आखिर इंतजार किस बात का है, किस बात का इंतजार है। आइए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन रहने वाले हैं। तो आप अगर बात करें प्यारे बच्चे, तो पेट के बाद कौन कौन सी संभावित भर्तियां हैं, इसका आज की कटिंग आ ही गया है कि भाई आपने अध्याचन भेज दिया है, चलिए आगे प्रोसेस में आ गई है भर्ती, सूचना आ गई है। इसके बाद लोअर भर्ती हो गई,
सर जेई हो गई, एएसओ हो गया, वीडियो, बीपीओ, सचिवालय का कंप्यूटर सहायक भर्ती हो गई, लेखा अधिकारी हो गई, सहायक लेखाकार हो गई, आबकारी विभाग की आबकारी सिपाही की हुई, जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, एजीटीए की भर्ती हो गई, ट्यूबवेल ऑपरेटर की हो गई, आपका नायब तहसीलदार की हो गई, क्लर्क, बाबू, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर, तमाम भर्तियां आने वाली, यानी 3 साल तक जो भी भर्ती होगी वो सब पेट से ही होने वाली है। यानी कुल मिलाकर अगर पेट को बहुत अच्छे तरीके से कर लिया तो आगे आने वाला समय आपका होने वाला है। मतलब सर कुल मिलाके मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्या मेहनत तो करनी पड़ेगी प्यारे बच्चे, याद रखिएगा। क्या कट ऑफ गई थी आखिर प्रीवियस ईयर में 2022 वाले में, क्या कट ऑफ गई थी, कुछ बताएंगे सर? तो जी हाँ, देखिए 62 नंबर पिछली बार कट ऑफ गई थी। टारगेट 70 प्लस लेके चलेंगे, 70 से 80 प्लस टारगेट लेके चलने वाले। क्यों? क्योंकि सर जीएस गलत आप होने नहीं देंगे, मैथ और रीजनिंग इतनी शानदार तरीके से पढ़ लेंगे, ग्राफ के क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। कुल मिला के बात की जाए तो पूरी शिद्दत जी जान से झोंक देंगे पेट के लिए, एकदम नई शानदार एक्सपीरियंस टीम के साथ आप पढ़ने वाले हो। और पूरा जीएस की जिम्मेदारी मैं लेता हूं आपकी। और जीएस से जब आपका एक प्रश्न गलत हो जाए, कमेंट में आके कहना कि गुरुजी मॉक टेस्ट नहीं बन रहा है, लेकिन पहले कुछ लेक्चर लेने के बाद आराम से पढ़ना। ये इतने दावे से इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है पेट कहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। और ये आपको पूरे विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि भाई पिछली बार जो, मतलब सबको टारगेट कितना लेके चलना है, मतलब 70 प्लस कर लेंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चे। आई बात समझ में? और सर स्पेशल क्या क्या है, चीजें समझिए थोड़ा सा। अगर मैं आपको बात करूं तो आपका पेट के लिए मैं क्या कराने वाला हूं आपको, बैच आएगा, बिल्कुल बैच आएगा सर, बैच ले आएंगे, ठीक है बात। बैच आ गया सर, बैच के अलावा बताइए और क्या करेंगे? देखिए जीएस सबसे बड़ी समस्या होती है पेट जैसे एग्जाम में, तो इस समस्या का सॉल्यूशन क्या है सर? माइंड मैपिंग की कंप्लीट जीएस की सीरीज, माइंड मैपिंग के माध्यम से कंप्लीट जीएस कराने वाला हूं आपको। यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपका जितना जीके वगैरह सब कुछ माइंड मैपिंग के माध्यम से क्लास के अंदर एक टॉपिक लेंगे, उसे याद कर डालेंगे, खत्म। मतलब वो टॉपिक सिर्फ पेपर से जाने से पहले रिवाइज करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। मतलब सर कुल मिला के बात की जाए तो सारी जो मेहनत है वो कहां करनी है सर? इन 2 चीजों पे कर ली तो ऐसा नहीं है अगले 3 साल के अंदर जितनी भी भर्तियां होंगी उन भर्तियों के फॉर्म हम लोग भर पाएंगे। तो कुल मिला के प्यारे बच्चों, अब आपको तैयारी में जुट जाना है और शानदार तरीके से। और ये नायब तहसीलदार, लेखपाल की भर्तियां आ ही रही हैं, तो अब पेट निकाल लीजिए और इन भर्तियों के लिए जुट जाइए। उन भर्तियों के लिए भी आगे प्लानिंग करेंगे। आई बात समझ में? चलिए ठीक है प्यारे बच्चों। और कोई भी दिक्कत हो, पेट अभी मैं फॉर्म भरने वाली वीडियो आपको बता दूंगा, ठीक है? चलिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।